क्या हिंदुस्तान के गरीबों के ऊपर एक इस तरीके की महंगाई की स्ट्राइक अब टेलीकॉम कंपनीज कर रही हैं कि स्ट्राइक भी कर दो, आपने दाम भी नहीं बढ़ाया, ऐसा हेडलाइन नहीं आएगी, लेकिन मुनाफा भी हो जाएगा, दाम बढ़ भी जाएगा। और उसका तरीका यह है कि जो पैक का निचला वाला हिस्सा है, जो आप पैक देते हैं प्रीपेड कंज्यूमर्स को, वो पैक ही उड़ा दो, हटा दो उसको, ऑप्शन ही सिर्फ महंगे वाले का रखो। और जब आप ऐसा करेंगे तो झक मार के गरीब इंसान जाएगा कहां? वो महंगा ही पैक लेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, आपका मार्जिन भी बढ़ जाएगा। और कहने को यह भी नहीं होगा कि आपने पैक का दाम बढ़ाया, क्योंकि आपने दरअसल किया क्या है, जो कम दाम वाला पैक है आपने सिर्फ उसको उड़ा दिया। एयरटेल हैज ऑफिशियली किल्ड एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान्स। इसको और किस तरीके से समझा जाए, और एक पर्सपेक्टिव में आज रख करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हिंदुस्तान में जो सेंटिमेंट है उसके विरुद्ध जाता है। एक आर्गुमेंट ये भी हो सकता है कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मुनाफा कमाना उनका मकसद है। लेकिन क्या मुनाफा आप इस तरीके से कमाएंगे कि आप एक पैक का ऑप्शन, चॉइस ही नहीं रखेंगे इस देश के ग्राहक के लिए? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है जो बताती है एयरटेल किल्स 299 रुपीज एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान, आर ब्रॉडर टैरिफ हाइक्स कमिंग। यानी कि क्या अब और टैरिफ होगा? 2024 में आपको याद होगा, जुलाई 2024 में सारी टेलीकॉम कंपनीज ने मिल करके पैक के दाम बढ़ाए थे। उसके बाद उन्होंने बढ़ाए नहीं, लेकिन बढ़ाने से कम वाली हरकत भी नहीं की। और किस तरीके से की? एक नया जुगाड़ इजाद कर लिया है, और वो ये है कि नीचे एंट्री लेवल वाला पैक ही हटा दो, तो जो पैक उपलब्ध होगा वो सीधा महंगा ही होगा और उससे आप अपना मुनाफा कमाएंगे। ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है मैं आपको वो दिखाता हूं। भारती एयरटेल, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर, हैज डिसकंटिन्यूड। उन्होंने अपना 300 रुपए वाला प्लान हटा दिया है, जिसमें 1.5 GB डेटा दिया जाता था 28 दिन के लिए। इस कंपनी ने 11 अगस्त को अब ये कहा है, कहा क्या उन्होंने, सीधा सीधा बस लागू कर दिया, कोई इसके बारे में घोषणा नहीं, कुछ नहीं। उसमें इन्होंने 579, 619 और 649 प्लान्स को सीधा सीधा हटा लिया 299 के अलावा। The move is aimed at encouraging its prepaid customers to purchase higher priced packs as Airtel looks to boost average revenue per user. ARPU क्या होता है? ARPU दरअसल एक मापदंड होता है जिससे आप एक ग्राहक से कितना पैसा कमा रहे हैं उसको आप कैलकुलेट करते हैं। अब एयरटेल, अब जाहिर सी बात है, अगर सस्ता पैक देगा तो सस्ता पैक देने में यह होगा कि आप, कोई ग्राहक अगर वो पैक ले रहा है तो आप उस ग्राहक से कम पैसा कमा पाएंगे। दाम आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आप बढ़ाना नहीं चाहते, उसमें हौ हो जाएगी। तो आपने क्या किया? आपने एंट्री लेवल वाले पैक्स ही हटा दिए, आपने वो ऑप्शन ही नहीं दिया 1.5 GB वाला। एयरटेल प्रीपेड कस्टमर्स विल नाउ बी मूव डायरेक्टली, यानी कि 299 रुपए के प्लान के बजाय अब आपके पास विकल्प ही 350 रुपए के प्लान का है, जिसमें आपको 1.5 GB नहीं 2 GB डेटा मिलेगी सेम वैधता के लिए। अब आप बताइए, अगर कोई 1.5 GB ही इस्तेमाल करना चाहता है, 2 GB नहीं करना चाहता, तो अब उसके पास विकल्प नहीं है, अब उसको सिर्फ 350 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। कस्टमर्स हु वांट टू रिटेन देयर एग्जिस्टिंग डेटा अलाउंस, उनको अब 50 रुपए प्रति माह अब और देने होंगे, और उसके बदले में उनको 0.5 GB यानी कि आधा GB डेटा और मिलेगा। एयरटेल ने 400 रुपए का भी एक प्रीपेड प्लान दिया है 28 दिन में 3 GB वाला। चीपेस्ट एयरटेल प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉल के लिए वो अभी भी 199 रुपए का है। तो एयरटेल पलट के ये कह सकता है कि भाई देखो, 199 रुपए का भी तो विकल्प आपके पास है, आप वो ले लीजिए। एयरटेल ने पहले अपना सबसे अफोर्डेबल प्लान 250 रुपए वाला प्लान, उसको भी इसी टाइम पिछले साल हटा दिया था, और ये सब चुपचाप किया। ये देखिए, ये खबर ये है paidfreedroid.com की तरफ से, जो ये बताती हैं कि एयरटेल ने साइलेंटली डिसकंटिन्यू कर दिया उनके 6 बहुत ही लोकप्रिय रिचार्ज प्लान। मैं ये मान सकता हूं कि आपके प्लान वो कोई ले नहीं रहा था, इस वजह से आपने रीस्ट्रक्चरिंग कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्लान लोकप्रिय थे, 299, 319,
579, 619, 649, 799 सारे प्लान कट। अब आपके पास ये विकल्प ही नहीं रहेगा। ये आर्टिकल देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि फॉर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, यानी कि जो करोड़ों ग्राहक हैं एयरटेल के, इसका मतलब यह है कि अब आपका जो एंट्री बैरियर है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के लिए, अब आपको उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। 299 एंड 399 प्लान, 319 प्लान एक्स्ट, सबसे लोकप्रिय प्लान ही इनका 299 का था, वो हटा दिया, अब उसकी जगह 350 रुपए है। उसके बाद इनका एक और प्लान था 319 रुपए का, वो हटा दिया, अब वो आपको 400 रुपए ही आपके पास विकल्प है, अब आपको वही लेना पड़ेगा। मिड रेंज में 579 और 619 हटा करके अब आपने उसका दाम, ये देखिए 838 वाला ऑप्शन हो गया है, यानी कि आपके सामने अभी विकल्प ही नहीं है। और 800 रुपए का एक प्लान है, उसको भी आपने हटा लिया है, और 800 रुपए की जगह हम 900 रुपए का प्लान अब आप ऑफर कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की चीजें होंगी तो फिर और भी कंपनीज हो सकता है ये करें। हमने देखा है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें एक कोई फैसला लेता है तो बाकी लोग बस कुछ दिनों के अंदर अंदर दूसरा फैसला ले लेते हैं। तो अब इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन ये कहती है कि क्या वोडाफोन आइडिया भी बिल्कुल यही कर सकता है। आप जानते हैं वोडाफोन आइडिया से लगातार ग्राहक हट रहे हैं, जा रहे हैं। एयरटेल के इस बीच ग्राहक बढ़े हैं। तो जब ग्राहक बढ़े हैं तो उनको ये लगता है कि बढ़े हुए ग्राहकों से क्या बढ़ा हुआ पैसा लिया जाना चाहिए। तो उन्होंने भी मतलब ये यही सेम चीज लिखी है कि सीधा सीधा 16% का दाम का इजाफा हो गया है, यानी कि 16% अगर आप प्रीपेड का पैक ले रहे हैं तो उसमें आपका दाम बढ़ गया है। आशुतोष कुमार जी की रिपोर्ट है, आप जाकर के देख लीजिए। लगभग उसी तरीके की बात जो हमने आपको बताई वो सारी चीजें इसमें भी लिखी हुई हैं। लेकिन देखिए यहां पर एक चीज जरूरी है, मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च नोट को कोट किया है। उन्होंने बोला है कि ये उनके हिसाब से एयरटेल की तरफ से एक फोकस्ड अटेम्प्ट है ज्यादा पैसा कमाने की, कैपिटलाइजिंग ऑन कस्टमर प्रेफरेंसेस फॉर हायर डेटा प्लान्स। मॉर्गन स्टैनली कहती है कि 20 से 30% एयरटेल इंडिया वायरलेस सब्सक्राइबर्स वर ऑन 350 रुपए के प्लान पर वो लोग थे। अब उनको ये कहा जा रहा है कि अब आप थोड़ा सा और ऊपर जाइए, जिससे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU 8 से 12 रुपए कंपनी के लिए बढ़ सकता है। IIFL कैपिटल, उन्होंने अपने रिसर्च में ET टेलीकॉम को यह बताया कि एयरटेल का यह फैसला एडवांसेस द नेक्स्ट राउंड ऑफ टैरिफ हाइक एक्सपेक्टेड इन दिसंबर, यानी कि इसके बाद भी इशारे हैं कि एक तो आपने एंट्री लेवल पैक हटा दिया और उसके बाद हो सकता है कि आप दिसंबर 2026 तक पैक के दाम बढ़ा भी दें, यानी कि आधिकारिक रूप से आप ये बोलें कि देखिए दाम अब बढ़ गए हैं, अब दाम कम नहीं हो रहे हैं। मैं ये चीज मानने को तैयार हूं, फिर बोल रहा हूं कि ये प्राइवेट कंपनी है भाई, नहीं तो आपके पास विकल्प है, BSNL पर चले जाइए। लेकिन BSNL का क्या हाल है आप लोग सब जानते हैं। तो अगर आपको अच्छी सुविधा चाहिए तो ये कंपनियां ये कहती हैं कि भाई हमारा ये पैक है, टेक इट और लीव इट। तो वही चीज यहां पर अब इशारा हो रहा है, एक तो लोअर पैक आउट, और दूसरी चीज इस बात का इशारा कि दिसंबर 2026 तक आपके पैक के दाम बढ़ सकते हैं। और जब बढ़ेंगे तो वो सिर्फ एयरटेल नहीं बढ़ाएगा, वो जियो भी बढ़ाएगा, वो वोडाफोन भी बढ़ाएगा, हो सकता है BSNL भी उसको बढ़ा दे। लेकिन इस खबर को एक दूसरे पहलू से देखना बहुत जरूरी है। क्या हिंदुस्तान 5G डेटा को कंज्यूम भी कर रहा है? एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जिसको आपको इन एयरटेल के बढ़े हुए, मैं तो इनको बढ़े हुए पैक के दाम की तरह ही देखता हूं। भले ही वो पलट के ये कह दें कि हमने दाम नहीं बढ़ाए हैं, बस नीचे वाला डिनोमिनेशन का जो पैक था उसको हटा दिया। मोटी मोटी बात यह है कि दाम बढ़ गया है और 5G ऑफर किया जा रहा है कि 5G का डेटा का दाम है ये। लेकिन इस देश में हो यह रहा है कि 5G के जो हैंडसेट हैं वो चिप शॉर्टेज की वजह से और तमाम चीजों की वजह से बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से बजट बायर्स आर गोइंग बैक टू 4G। आप समझ रहे हैं, डेटा पैक आपको 5G के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जो फोन हैंडसेट की खरीद है वो लोग वापस 4G की ओर जा रहे हैं। द ट्रेड डाउन is driving a 4G resurgence led by Chinese brand like Vivo, Oppo, Itel and Infinix. 4G's share of smartphone shipments
रोज टू 11.1% इन Q2, यानी कि दूसरी तिमाही में ये 11.1% हो गया 4G हैंडसेट्स का शेयर हिंदुस्तान में। ये पहली तिमाही में, तिमाही क्या होता है? अप्रैल मई जून, इसको कहा जाता है पहली तिमाही। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, इसको कहा जाता है तीसरी तिमाही। ऐसे तीन, उसमें 4 क्यूज में डिवाइड किया जाता है आपका फाइनेंशियल कैलेंडर। तो पहली तिमाही में 4G हैंडसेट सिर्फ 5.8% थे, अब यह बढ़कर 11.1% हो गया है। चिप शॉर्टेज तो है ही, 5G हैंडसेट महंगे हो रहे हैं, सारी चीजें ही महंगी हो रही हैं, एप्पल के दाम बढ़ गए और भी डिवाइस के दाम बढ़ गए। अब लोगों को सस्ते फोन चाहिए तो लोग वापस 4G पर जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? यानी कि देश को 5G की जरूरत नहीं है। अव्वल तो 5G में उस तरीके की स्पीड ही नहीं मिलती है, तो लोगों को लगता है चलो 4G इस्तेमाल कर लें, ठीक है, जितनी स्पीड मिलेगी हम अपना व्हाट्सएप रील वील तो चला ही लेंगे। तो इन हैंडसेट्स का दाम बढ़ गया है। अब इसको आप जोड़ करके देखिए इस चीज पर कि इधर एयरटेल ने अपना सबसे सस्ता पैक हटा दिया और 5G डेटा ऑफर कर रहे हैं 250 रुपए ऑनवर्ड्स, और फिर बाकी लोग भी ये फॉलो करेंगे। हिंदुस्तान हैंडसेट ले रहा है 4G, आप सुविधा दे रहे हैं 5G की, यानी कि आप चाहते हैं लोग ज्यादा पैसा दें, जबकि लोग अब वापस 4G के हैंडसेट की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत ही भयंकर मिसमैच है। कंज्यूमर्स आर गोइंग बैक टू 4G phones that do not stretch their budgets as 5G smartphones are getting unaffordable। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वीवो, ओप्पो, आईटेल, इन्फिनिक्स, मोटरोला, सैमसंग, इन सबको समझ में आ गया कि हाँ भैया लोग नहीं खरीद पाएंगे 5G, तो 4G वाले फोन बेचना शुरू कर दो, तो उनकी आबादी बढ़ गई। अब काउंटर पॉइंट रिसर्च क्या कहती है? वो कहती है 4G स्मार्टफोन मार्केट is witnessing growth in the entry and budget segments, with 4G smartphone shipments registering 40% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तिमाही से दूसरे तिमाही, यानी कि 3-3 महीने के फासले में 40% वृद्धि हो गई है। अगली तिमाही में हो सकता है ये और ज्यादा बढ़ जाए, और अगर ये बढ़ता चला जाएगा, 12% मार्केट शेयर अगर 4G हैंडसेट का हो जाएगा, तो वो महंगे 5G प्लान का लोग करेंगे क्या? आप ये समझ लीजिए, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि मैं एक फरारी खरीद लूं और उसके बाद उसको खड़ंजे वाली सड़क पर चलाऊं, तो मेरे फरारी खरीदने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, वो तो हाईवे पे दौड़ाने के लिए। बिल्कुल वही चीज हो रही है। हिंदुस्तान के लोग खड़ंजे और छोटी सड़क के हिसाब से हैंडसेट खरीद रहे हैं, उनका प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। पैक आप एकदम बिल्कुल सुपर हाईवे और लैम्बोर्गिनी और फरारी वाला दे रहे हैं। यह स्थिति अभी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में अब आप इन सारी चीजों को जब आपस में जोड़ करके देखते हैं तो खुद सोच के देखिए कि मुनाफा कमाना सही है, उसमें कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं। ARPU बढ़ाना वो भी सही है, कोई पाप नहीं है। लेकिन देश की वास्तविकता क्या है ये तो किसी से छुपी नहीं है। जहां एक तरफ लोग कम स्पीड वाले फोन प्रेफर करना शुरू कर रहे हैं, वापस उस पर जा रहे हैं, वहां आप पैक महंगा किए दे रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।